गुड मॉर्निंग क्लास 10th, पेज 246, चैप्टर नंबर 14, सिविक्स। पार्ट 2 तक हो गया था, आज पार्ट 3 से पढ़ना है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी तो होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी पे। वेस्टेज ऑफ मैन पावर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है, अब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग लायक हैं, स्किल्ड हैं, वो तो बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से क्या है, मैन पावर हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उस वजह से होता क्या है, वो लोग स्किल्ड हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है ना, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चोरी चकारी, क्राइम वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर लीड्स टू लो इनकम। लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स लो एंड कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर्ड। अब क्या है, एग्रीकल्चर में इनकम कम है। क्योंकि इनकम कम है, एग्रीकल्चर तो है पर उस पर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, कम इनकम होती है तो कम सेविंग होती है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाता है। हैम्पर हो जाता है इट मीन्स रुक जाता है। ठीक है, बाधा आ जाती है बीच में, रुक जाता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। द कंट्री स्पेंड साइजेबल अमाउंट। साइजेबल अमाउंट इट मीन्स अच्छा खासा पैसा कंट्री मतलब देश लगाता है किस पे, अमाउंट ऑन हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। मनी इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम बट इट ऑल गोज वेस्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए बहुत लोगों के ऊपर पैसा लगाती है। 100 लोग थे, उनके ऊपर पैसा लगाया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन काम सिर्फ 20 लोगों को ही मिला, तो बाकी जो 80 लोगों के ऊपर पैसा लगाया वो वेस्ट चला गया। सोशल प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयड पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ये मैं ऊपर भी समझा चुका हूँ। जो अनएम्प्लॉयड पीपल रहते हैं ना, वो असंतुष्ट रहते हैं। क्यों असंतुष्ट रहते हैं, अब वो लोग काम तो करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा, तो वो लोग शिकार हो जाते हैं किसके, क्राइम्स वगैरह के, है ना। डिससेटिस्फैक्शन, संतुष्ट नहीं रहते हैं क्योंकि उनसे काम नहीं है, वो काम करना तो चाहते हैं। ठीक है, दे बिकम विक्टिम ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड इट रिजल्ट्स इन क्राइम, लाइक फिर वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसी सब चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। सोशल ऑर्डर इट मीन सामाजिक में जो शांति रहती है वो सामाजिक शांति भंग हो जाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू चेक क्राइम्स एंड कर्ब दी सोशल इविल्स। अब मान लीजिए तोड़फोड़ हो रही है या दंगे कर रहे हैं कुछ लोग, क्यों, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं, उसकी वजह से क्या है, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट को पुलिस के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू चेक क्राइम्स एंड कर्ब द सोशल इविल्स। कर्ब इट मीन्स होता है रोकना, सोशल इविल्स को कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइट्स टू डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिजल्टिंग इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मान लीजिए कोई अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, उस दौरान मैं एग्जाम्पल अभी लेता हूँ, मान लीजिए बीजेपी चल रही है, इस दौरान जो पीपल अनएम्प्लॉयड है तो वो क्या सोचेंगे, ऐसी गवर्नमेंट के कारण हमें काम नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट बार क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग अदर गवर्नमेंट को वोट देंगे, जिसकी वजह से क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल जो जैसे कंटिन्यूस एक सरकार चलती है वो नहीं चलेगी, बार बार अनस्टेबल होगी, 5 साल ये आएगा, 5 साल दूसरा, तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। लोगों को लगता है क्योंकि सरकार की वजह से हमें काम नहीं मिल रहा। वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। क्या तरीके हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकें। चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूस जनरेट करते जा रहे हैं ना, साथ ही साथ हमको क्या करना है, ग्रोथ रेट भी चेक करना है, नहीं तो होगा क्या, लोग भी बढ़ते जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब जो छोटे मोटे काम हैं जिसमें कम कैपिटल लगता है, जैसे छोटा सा बिजनेस सिलाई मशीन का, ठीक है, सिलाई करना वगैरह, फर्नीचर का बिज़नेस हो गया, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप मतलब हाथ से जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं वो, कुछ कपड़ों के थैले और अचार पापड़ का बिज़नेस, ठीक है, ये सब छोटे मोटे बिजनेस में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में होना चाहिए। ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड पार्सल एम्प्लॉयमेंट फैमिली मेम्बर्स। पार्सल एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स ये पूरे, अब क्या होगा, किसी भी अगर कोई फैमिली का पर्सन बिजनेस करेगा तो वो एक पर्सन नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने सारे घर वालों को मिला लेगा, तो उससे क्या होता है, पार्सल मतलब होता है पूरे सेक्शन को, एक पूरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। These industries help the farmer to work in their spare time according to their capacity and fruitfully put to use their labor and craftsmanship। अब होगा क्या, ये जो काम करेंगे खुद, है ना, बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी की सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर,
तो उससे होगा क्या कि इनका जब भी स्पेयर टाइम रहेगा, स्पेयर टाइम जब भी इनके पास खाली समय रहेगा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, और अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर में पर्सन अच्छा है पर उसके पास रोजगार नहीं है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसको काम दिया कि एक काम करो तुम ये दीवार बनाओ, बनाने में वो फर्नीचर बनाने में अच्छा है लेकिन उसको दीवार बनाने का काम दिया गया, ठीक है, तो वो अपना स्पेशलाइजेशन शो नहीं कर पाएगा। अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ घर घर में गाँव में डेवलप होंगी तो इससे ये लोग अपनी स्पेशलाइजेशन का काम कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन को कैसा बनाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ऐसी पढ़ाई करानी चाहिए जिससे कि बाहर जाके रोजगार मिले। जितनी भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं पूरे एजुकेशन से वो हटा देनी चाहिए, ठीक है, जितना भी बाहर रियल लाइफ में काम आता है वो सब कुछ पढ़ाना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें नहीं, अननेसेसरी टॉपिक्स नहीं पढ़ाने चाहिए। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर शुड बी मेड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों बोला गया है, रीज़न ये है कि जैसे पब्लिक सेक्टर इट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर। अब होता क्या है, जब गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी काम करता है ना तो वो सोशल वेलफेयर में करता है, ठीक है, वो कभी भी शोषण नहीं करता। वो ये देखेगा गवर्नमेंट सेक्टर की किस चीज़ की ज़रूरत है, समझिए यहाँ कपड़ों की इंडस्ट्री की ज़रूरत है तो कपड़ों की फैक्ट्री लगाई जाएगी, पर प्राइवेट पर्सन क्या करता है, अपना प्रॉफिट मोटिव देखता है, वो लोगों की ज़रूरतें नहीं समझता, वो अपना प्रॉफिट मोटिव देखता है। इसलिए बोला गया है कि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो गवर्नमेंट जब उस सेक्टर में लोगों को रोजगार देगी ना तो एटलीस्ट उनको मिनिमम वेज प्रोवाइड कराएगी। प्राइवेट सेक्टर वाले मिनिमम वेज नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कितना कम से कम खर्चा हो तो हमारा प्रॉफिट बढ़े। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल एंड रेगुलेट सेटिंग अप कैपिटल इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। गवर्नमेंट को कैसी यूनिट्स लगानी चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, ठीक है, लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ हो बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के। मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल यूनिट से हटकर लेबर इंटेंसिव यूनिट की तरफ मूव होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा काम करें। ये तो मशीन क्या है, बहुत सारे लोगों का काम ले लेती है। डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस, छोटे मोटे काम जैसे क्या कर सकते हैं गाँव वाले, डेयरी डेवलपमेंट इट मीन्स मिल्क प्रोडक्ट सेल करते हैं। मछली पालन, फिश फार्मिंग सुना है, फिश फार्मिंग इट मीन्स फिश को स्टार्टिंग से लेकर पालना फिर बाद में उसको एज अ फ्लैश बेच देना। पोल्ट्री इट मीन्स क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है ना, हैन बर्ड्स मुर्गियाँ है ना, इनको पालना, उसके बाद क्या होता है उनके अंडे बेचना और फिर मुर्गों को बेच दिया जाता है एज अ फ्लैश मीट जैसे। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है कि हमको कला आती है छोटे मोटे प्लांट्स उगाने की, है ना, तो हमने क्या किया, वो छोटे मोटे प्लांट्स लगाया फिर उन्हें बेचा। जैसे नर्सरी में नहीं होता है छोटे से प्लांट्स, फ्लावर्स लगे होते हैं, कुछ हर्ब्स वगैरह होती है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, एलोवेरा वगैरह, ऐसे करके। और फ्लोरिकल्चर ये स्पेशली रिलेटेड टू होता है फ्लावर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर, मतलब फ्लावर फार्मिंग। अच्छे जो टाइप के फ्लावर होते हैं ना, कुछ अजीब से यूनिक फ्लावर होते हैं, उसको भी हम उगाकर उसे बेच सकते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जैसे एक सिमरिया चौराहा साइड, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया है, एक टावर है, उसमें क्या होता है, के टावर करके शायद है उसका नाम। उसमें होता क्या है कि ट्रेनिंग कैंप लगता है, जितने भी लोग हैं, कुछ किसी को भी अगर कुछ सीखना हो, जैसे वहाँ पे कुछ कोर्सेज सिखाए जाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है, सोलर पैनल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, है ना, खाना बनाना, शेफ़ का कोर्स, ब्यूटी पार्लर, तो इसलिए सिखाया जाता है कि जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग ये सब कोर्स करके, ट्रेनिंग करके कुछ पैसा कमा सके, 8, 10, 12 हज़ार रुपये महीना कमा सके, जिसकी वजह से क्या है वो भी सर्वाइव कर पाए। एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट कंटिन्यूस लाती रहती है, जैसे जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये स्कीम क्यों लाती है गवर्नमेंट, हर स्कीम का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। किसी में बोला जाता है कि हम गरीबों को कुछ अनाज फ्री में देंगे, कभी किसी स्कीम में बोला जाता है गरीबों के लिए सड़क बनाई जाएगी, किसी स्कीम में बोला जाएगा कि गरीबों तक पानी पहुंचाया जाएगा, घर घर बिजली, घर घर पानी, रोड्स अच्छी बनाई जाएंगी, ठीक है, काम दिलाया जाएगा उनको। तो ये डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है और से इम्प्लीमेंट करती है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे, न्यू स्कीम्स इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। कैसी स्कीम्स, फार्मर्स क्या करते हैं, एक बार कोई क्रॉप उगा ली, अब जब तक वो क्रॉप उग रही है तब तक वो फ्री बैठे रहते हैं, तो उस दौरान वो लोग क्या कर सकते हैं, उस दौरान वो लोग
उस दौरान वो लोग सब्सिडरी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 4 महीने क्रॉप को उगने में लगा, तो 4 महीने उगने में लगा, फसल काटी, बेच दी, फिर बाकी का टाइम वो लोग उसमें दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं, मतलब ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। एक क्रॉप लगाई 4 महीने में, फिर दूसरी क्रॉप लगाई 4 महीने में, फिर तीसरी क्रॉप, ये होता है मल्टी क्रॉपिंग। एक होता है इंटर क्रॉपिंग, मतलब एक साथ ही सारी क्रॉप्स लगाना। तो वो लोग मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, सीड्स अच्छी यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करें, इम्प्लीमेंट्स नई टेक्निक्स यूज़ करें, और फार्मर्स को टाइम टू टाइम जो अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, चाहे वो बैंक से प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट, चाहे खुद दे। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता इट मीन्स क्या होता है कि जो लोग धर्म के आधार पर एक होती है ना भावना, दोनों लोगों में अलग रहने की, है ना, सेपरेट रहने की, वही होता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलर मीनिंग क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। अब कम्युनलिज्म मतलब क्या है कि सांप्रदायिकता, अलग अलग रहना या धर्म की भावना होना, और सेक्युलर मतलब यूनिटी होना, धर्मनिरपेक्ष, बिना किसी पक्ष के। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड सेक्टर्स लिव। कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग रहते हैं। कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्टिंग ओनली वंस रिलीजन, स्प्रेडिंग हेट्रेड फॉर अदर्स रिलीजन, वर्किंग ओनली विद द नैरो एंड ऑफ रिस्पेक्टिंग ओन रिलीजन। सिर्फ अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, दूसरों के रिलीजन के बारे में नफरत फैलाना, और सिर्फ अपने रिलीजन के लिए काम करना, अपने रिलीजन की ही केयर करना, एंड नॉट केयरिंग फॉर द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट मे बी टर्म्ड एज कम्युनलिज्म। नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात ना करना, सिर्फ अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं को भला सोचेंगे, है ना, भले ही ये सब कोई एक्टिविटी करने से मुस्लिम्स को नुकसान हो रहा हो, या हम भला सोचेंगे तो सिर्फ हिंदुओं को सोचेंगे और किसी का नहीं सोचेंगे, तो ये गलत हो जाता है। मतलब हम सिर्फ अपने धर्म को, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे के रिलीजन की केयर नहीं कर रहे हैं। और सेक्युलर मतलब जस्ट अपोजिट, धर्मनिरपेक्ष। कम्युनलिज्म का मीनिंग बताया गया एक ब्रॉड सेंस में। जब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ऑल टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसमें बोला गया था कि एक लॉर्ड कर्जन था, वो क्या करा रहे थे, वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का काम ही यही था, डिवाइड एंड रूल कराना। तो देखा होगा कि हम सब ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई थी। अगर हमारा तब मोटिव क्या था, नेशनल इंटरेस्ट, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट, तो हम सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई थी। अगर मान लीजिए सब अलग अलग होते तो पॉसिबल ही नहीं होता हम आज़ादी दिला पाते। अब कम्युनलिज्म की वजह से होता क्या है, एक डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट टूट जाता है ना, जो विश्वास रहता है वो टूट जाता है, अंधविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, हम किसी पर रिलाय नहीं करते। ये सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट डेवलप्ड एंड कम्युनलिज्म टुक रूट्स विच इज़ प्रेजेंट इन दी कंट्री इवन टुडे। जो ब्रिटिशर्स की वजह से आज भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की भावना ने जड़ पकड़ ली है। आपने देखा होगा जो लोग लिटरेट नहीं रहते हैं ना, वो लोग हमेशा ये धर्म की बातें करते रहते हैं, और हम ऐसा करेंगे तो मुस्लिम्स ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है, मतलब लड़ाने में लगे रहते हैं, सिर्फ अपने ही धर्म की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर लिटरेसी नहीं है। ब्रिटिशर्स से ही ये हम तक आया, मतलब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, तब से अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, पर अब धीरे धीरे ये सब लिटरेसी आ रही है लोगों में, तो ये सब लोग छोड़ रहे हैं। इन अवर कंट्री ऑल, ये जो लिखा है ना सेक्ट्स, इसका मतलब होता है सेक्शंस इन रिलीजन हैव एग्जिस्टेड एंड ऑल दिस सेक्शंस एंड रिलीजन्स हैव प्लेड अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत सारे सेक्शंस का रोल है। अब देखिए ये सारी जो मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, ये किसी एक पर्सन ने या किसी एक रिलीजन ने नहीं बनाए हैं ना, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स ने ये बनाए हैं। तो कम्युनलिज्म इज़ अ कर्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। कम्युनलिज्म क्या एक श्राप है, किसके लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।